कराची में बादल फिर से बरसने को है तैयार। शहरी घाट में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे भी बरकरार। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर मौजूद। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। तिब्बी माहिरीन की कराची समेत सिंध के 30 हल्कों के इंतखाबी नतायज हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजारों का आम इंतखाबात के नतायज तब्दील करने का इल्ज़ाम। MQM के मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इसाक की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल, नबील कबूल और मिर्जा अख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। MQM के आमिर मोइन और अरशद वोहरा की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त दायर। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को आज के लिए नोटिस जारी कर दिए। जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग नाइंसाफियों के खिलाफ अदालत ना जाएं तो कहाँ जाएं, चीफ जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद का जायजा लेने का हुक्म। दरखास्त गुजारों को दरखास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नतायज के लिए भी तैयार रहना। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद शायद नहीं रहा। हमें काम फिर भी उन्हीं से लेना है ताकि कुछ और भी करना चाह रहे हैं तो सामने आ जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 तस्लीम नहीं करता तो नया कट्टा खुल जाएगा। हमारा मुतालबा तो आरओ से सिर्फ उम्मीदवार के सामने फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती का है। फॉर्म 47 चैलेंज करने का फिलहाल कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया गया। वकील दरखास्त गुजार सलाहुद्दीन की अदालत में दलाइल। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए। आप नोटिफिकेशन रोककर इलेक्शन कमीशन को हमारी दरखास्त सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दें। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, हमारी तो दोबारा गिनती की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही। एक दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, आलमगीर ने 1 लाख वोट लिए मगर उनका वोट 1000 कर दिया गया। आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ इंतखाबी अज़ादारियाँ और शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने 4 डेस्क कायम कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक हर सूबे से दरखास्तें वसूल करने के लिए अलग काउंटर होगा। हाफिज नईम का सिंध असम्बली की जीती हुई सीट छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हल्के में धांधली के इल्जाम लगा दिए। कहा, खैरात की सीट नहीं चाहते, वोट जमात इस्लामी को पड़े या आज़ाद उम्मीदवारों को पड़े। पूरे मुल्क में जो हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। MQM जायज तरीके से जीती थी तो कबूल करते। ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है। मुतहदा उम्मीदवार काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफी। सिराजुल हक का कहना था कि इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा देता हूँ। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। इंतखाबी नतायज के खिलाफ GDA ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। इजलास के रोज भी सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरे का ऐलान। इंतखाबात को एंटी स्टेट इलेक्शन करा दिया। सरबराह GDA पीर पगारा का कहना था, इलेक्शन कराने वालों को भी अंदाजा नहीं था इलेक्शन ऐसे होगा। चंद माह पहले GDA खत्म करने का कहा गया। एक दोस्त ने कहा, आपको 2-3 MNA और MP मिल जाएंगे। मैंने कहा, मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। कहा गया, फिर हारने के लिए तैयार रहें।
इस इलेक्शन को तो हम लोग जीडीए वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था तुम जीडीए खत्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने 0 लिखा। सिंध की वज़ारत आला का कुरा किसके नाम निकलेगा? पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी की तैयारी कर ली। वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर शाह के नामों पर गौर। शर्जिल मेमन, सद्दार शाह और सईद गनी भी दौड़ में शामिल। स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ू और रेहाना लगारी के नाम से गौर। जराये के मुताबिक आगा सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली। सिंध से मुंतखब 3 अरकान सिंध असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जाम मेहताब डहर, मुमताज जाखरानी और नादिर अकमल लगारी से पीपल्स पार्टी के राब्ते। चंद आज़ाद उम्मीदवारों से भी मुलाकातें। आज़ाद अरकान की अदम शमूलियत से मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम होंगी। मेयर कराची का मेवा शाह में KMC के मशीन पूल डिपो का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने KMC की खराब पटरी मशीनरी का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की मेयर कराची को मशीनरी को फाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब का कहना था KMC की पुरानी मशीनरी फाल करने का फैसला किया है। ये मशीनरी इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाएगी। निगरान सूबाई वज़ीर का महकमा मादनियात में करप्शन का इंकशाफ। मीर खुदा बख्श मरी का कहना था कीमती मादनियात की लीज मनपसंद लोगों को कम कीमत पर दी जाती है। हर साल सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। मादनियात के लीज देने के लिए कानून साजी की जाए। लीज की रकम बढ़ाकर मकामी लोगों को उनके हकूक दिए जाएं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हेप्रो ग्रुप ने आर्टिज्म में मुब्तला बच्चों के लिए रिपोर्ट तैयार कर लिया। रिपोर्ट से आर्टिज्म के बच्चों को चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। हेप्रो ग्रुप की मेंबर मरियम का कहना था रिपोर्ट टिमटिम दुनिया भर में आलमी मुताले का हिस्सा है। पाकिस्तान में इसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं।